what's up? Thank you so much for watching my videos and welcome back to my channel. Welcome back to another video. It's a different type of a video. It's not a vlog this time, as you might have already figured. यार आज काफ़ी बातें करनी है मुझे. आज मेरा बहुत मन है आप लोगों से बातें करने का. तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक लाइक अ यूट्यूब वीडियो आउट ऑफ इट एंड सिट एंड टॉक टू यू. मुझे ना प्राजक्ता कोहली ने बड़ा इंस्पायर करा है ये वीडियो बनाने के लिए. तो मुझे लगा कि जब तक मेरे पास कुछ कॉन्क्रीट बोलने को नहीं है तब तक मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी. बट टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक अबाउट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एज यू कैन ऑलरेडी सी. मैंने अपने नोटबुक में कुछ नोट्स भी बनाए. मतलब मैंने ना काफ़ी एफर्ट लिया इस वीडियो के लिए. ठीक है. सो आई थिंक यू गाइस आर गोना हैव लॉट ऑफ फन लिसनिंग टू मी एंड या मैं अपने आप ही मैंने बोल दिया कि आपको मज़ा आएगा मुझे सुनने में. और हाँ, सही में मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं बोलने के लिए जो मैंने अपने आप में I have noticed a few changes in myself and I have noticed a few things that might help my friends, might help a lot of audience and my viewers. तो मैंने सोचा कि why not make a small YouTube video about it. इतना तो मैं कर ही सकती हूँ. So I'll give you a little context before I move on with like the video formally. हर साल जैसे जब every year जब कॉलेज का एक साल ख़त्म होता था मैंने एक डायरी मेंटेन करी है. उस डायरी में हर साल जो मुझे अपने आप में चेंजेस नोटिस हुए हैं मैं वो लिखती हूँ. जो अपने आप की बात मुझे अच्छी लगी हो कि नो यू हैव डेल्ट विद दिस वेरी नाइसली एंड आई लव दिस अबाउट योर सेल्फ, आई एम गोना राइट इट. लव दिस अबाउट माई सेल्फ, आई एम गोना राइट इट डाउन. देर आर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे अपने बारे में पसंद नहीं भी आती है. दैट नो यू शुडंट हैव spoken to that person like this or you shouldn't have dealt with this person like this. वो बातें भी मैं अपने लिखती हूँ ताकि it keeps me grounded, it keeps my sanity in check, it keeps a lot of things that I am doing in check. क्योंकि मतलब अच्छी बातें यहाँ पहुँचना बहुत ही easy होता है but that shouldn't reach here because it just doesn't मतलब it's just it brings you down as a person and I am a firm believer of that. तो मैं अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए, अपने आप को रियलिटी चेक देने के लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखती हूँ. तो इस बार मेरे 3 साल ख़त्म हो गए विच मीन्स आई एम गोइंग टू सून ग्रेजुएट इन द मंथ ऑफ मे. ये मई ही चल रहा है, सॉरी. तो मैं इस महीने में ग्रेजुएट होने वाली हूँ एंड ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अपने पास्ट ईयर में नोटिस करी है जो मैंने लिखी है और जो मुझे आपसे शेयर करनी है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ज्ञान लाइक दादी अम्मा, लाइक अ मदर, बिकॉज आई थिंक आपको अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव से इनफ ज्ञान मिलता होगा. तो मैं आपको एडेड ज्ञान नहीं देने वाली. मैं आपको एज अ फ्रेंड बताने वाली हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई, शायद अगर मैं मेरे एक्सपीरियंसेस यहाँ बताऊँ तो जो अगर एक भी इंसान ने वीडियो देखकर अगर एक भी इंसान को हेल्प हो रही है, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई वुड love and appreciate that. ठीक है. So let's just get started very formally with the video. No, I'm not going to be formal, I'm going to be extra chill. Number 1 is stand up for yourself. The first and the foremost and the most important learning that I had this year was standing up for yourself. There have been times where I have been put in a situation जहाँ पे मेरे लिए डिसाइड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं ये करूँ या ये ना करूँ. क्या मैं ये बोलूँ या ना बोलूँ. अगर मैं बोलूँगी तो मेरा इसके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा. अगर मैं ये नहीं बोलूँगी तो इससे ये लोग कुछ अज्यूम कर लेंगे. ऐसे काफ़ी सिचुएशंस तुम्हारी कॉलेज लाइफ में, तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में आते हैं और ये आना बहुत जायज़ है ताकि तुम ये सारी चीज़ें लाइफ में सीखो. So I have been put into a lot of situations that have forced me to think about it very peacefully and take an action towards it. Okay? तो मैंने एक चीज़ बहुत जो अपने आप में नोटिस करी है और जो मैंने अपने आप में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी करी है इज़ टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. अगर मुझे कुछ चीज़ें मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी पसंद नहीं आती है, आई यूज्ड टू स्पीक अप. पहले मैं चुप रहती थी कि भाई नहीं इट्स अ फ्रेंड ग्रुप, और मुझे डर लगता था कि भाई नहीं आई एम इन अ न्यू सिटी, आई हैव टू मेक फ्रेंड्स फर्स्ट. कोई बात नहीं, आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन माई नीड्स, आई विल नॉट स्पीक अबाउट दिस. बट ओवर टाइम आई हैव लर्नड दैट नो, डोंट कॉम्प्रोमाइज. वाई वुड यू कॉम्प्रोमाइज? एंड आई एम नॉट सेइंग टू बी ब्लंट. मैं आपको ये नहीं कह रही कि एकदम ब्लंटली, एरोगेंटली आप अपने व्यूज़ पुट फॉरवर्ड करो, नहीं. बट एटलीस्ट जहाँ पे आपको लगे कि भाई नो, आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ और आई नीड टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ, गो फॉर इट. क्योंकि आप शायद गिल्ट में रहोगे. देयर हैव बीन टाइम्स, थैंक यू, देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं अपने आप के लिए बोलती हूँ या जब मैं अपने आप के लिए खड़ी होती हूँ कि नहीं मैं काफ़ी मतलब गिल्ट ट्रिप में होती हूँ. फिर मैं एक दिन के लिए कि भाई ये क्या बोल दिया तूने केशा, यार ये थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तूने. बट
the repercussions are in my favor, and the after effect of that dialogue is in my favor. तो वो मुझे अच्छा लगता है, right? So the first and the foremost thing, there have been many instances, but I'm not sure if I'm very okay to speak about it on camera. I'm not sure if I'm okay to do that, but there have been a lot of instances that have really taught me कि नहीं, अपने आप के लिए बोलना ही चाहिए, especially when you are living by yourself. You're living in an environment that is absolutely new to you, and every day you're learning something or the other. तब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप के लिए बोलना, अपने आप के लिए हमेशा मौजूद रहना. Okay, the second point is to have the courage to say no. Okay, which is very related to the first point that I just said of standing up for yourself, but have the courage to say no. Okay, no to plans, no to a lot of parties. You know, one very, not trying to put myself in a bigger picture or whatever, ऐसे सब मैं कुछ नहीं करना चाहती. There's just one thing that I want to tell you. I turned 20 last year. I'm going to turn 21 this year. A lot of my friends have forced me to have a drink or two. कि भाई पी लेना यार, यही तो life है, यही तो है. But I am very like, I'm high on values in life. I have a few things जो मुझे सच में, मतलब there are a few things that I have set for myself which I'm not going to cross, which I am not going to do, and I have said no to a lot of my friends at a lot of situations that are very critical. पर मैंने ना बोला है, like, because have the courage to say no. It is not right for you. It is not aligning with your values. It is not something that you preach, or that's not something you follow. Say no. Say no to it. I have, यार काफ़ी बार ना, see again one of those things, ना बोलने के बाद आज फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई चलना दारू पीते हैं, चलो चलो चलो, लेट्स हैव अ ड्रिंक और टू, मैं बॉटल में लेके आऊँगा, हम स्नीक इन करेंगे और फिर हम पियेंगे. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई है, बट मैंने ना बोला है. उसके बाद मुझे घर जाके गिल्ट हुआ है यार, भर भर के गिल्ट, कि भाई केशा, व्हाट इफ़ यू लूज देम एज योर फ्रेंड्स, व्हाट इफ दे थिंक दैट यू आर नॉट कूल इनफ टू बी विद देम. इट्स ओके, आई एम फाइन विद इट. Okay, and that's fine if you don't drink. Drinking doesn't make you look cool. Let me just put it out there. ठीक है, बिल्कुल. मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर आप पी रहे हो तो stop drinking. No भाई, it's your life, you do whatever you want. But मेरी अगर मैं बात करूँ, I have learned to have the courage to say no, and not just ये drinking तो बहुत एक छोटा सा example है, but for a lot of things in life, to a lot of situations, just that. Okay, and the last thing is to strike balance. Balance is very 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 important in life. एक टाइम नहीं, मतलब पूरा साल ही, मतलब मेरा ऐसा प्रैक्टिकली पूरा साल मेरा ऐसा गया है. लास्ट ईयर जो मेरा कॉलेज का था, उसमें मुझे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए. मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब कॉलेज लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गए, और मैं एकदम से, मतलब आई वॉज लुकिंग अप टू माई गोल. मेरा गोल अगर ये है करने का, तो आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू, आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू रीच दैट गोल. तो उस चक्कर में मैंने अपने आजू बाजू की सारी चीज़ें बंद कर दी, सारी चीज़ें. मतलब मेरी सोशल लाइफ मैंने कम कर दी, मैंने हैंग आउट करना अपने दोस्तों के साथ कम कर दिया. आई डिनाइड कि नहीं मैं नहीं आऊँगी. बड़ा मतलब मुझे तो जैसे PhD कर लेना हो, इस डिग्री के साथ एक आधी PhD भी मुझे कर लेनी हो, इतना मैं मना करने लगी. मैंने अपने सोशल लाइफ और अपने कॉलेज लाइफ को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रखा. मैंने कॉलेज लाइफ को काफ़ी सीरियसली ले लिया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अचीव समथिंग. एंड स्कूल में I was not a very bright kid. Okay, I was a very mediocre, a very average kid. So academic validation in the last year of college became like the topmost priority for me. And because of that, मैंने काफ़ी सोशल इवेंट्स में मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी. रात को अगर कहीं जैसे जाना है डिनर के लिए, नो, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे इन एंड घर रह के भी मैं कुछ तीर नहीं मार रही हूँ, बट आई स्टे इन, आई नॉट गो आउट. बिकॉज अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मुझे मतलब ऐसा होगा कि भाई वाओ, यू वेस्टेड सम 4 hours, व्हाट इज दिस बिहेवियर, डोंट वांट टू अचीव योर गोल और व्हाट. All these extra noises in your head just keep you, like, they just restrict you from going to a lot of places. And I feel like that is just one thing that if I had to change, I would change this. I would want to strike a balance. Even if it's first year of college or last year of college, strike a balance. Very very important. It's matlab, it is very important for you to take your college seriously
एंड एट द सेम टाइम टेक योर मेंटल हेल्थ एंड सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग ऑल्सो वेरी सीरियसली. फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में एक सर्कल बनना बहुत ज़रूरी है, 2-3 फ्रेंड्स भी होना बहुत ज़रूरी है. आई एम नॉट सेइंग यू शुड हैव लाइक अ ग्रुप ऑफ लाइक 15 people of friends. No, having friends is necessary, hanging out with them is also necessary because it's good for you. आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा. आई हैव नोटिस दिस इन माई सेल्फ कि जब भी मैं अगर अपने काफ़ी पसंदीदा लोगों के साथ जब मैं हैंग आउट करती हूँ, आई एम इन अ डिफरेंट मूड. आई एम हैप्पी, आई एम रिलीव्ड. मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में होती हैं वो मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ मैं कि भाई चलो कोई नहीं, आई एम विद देम, आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद देम, नाउ आई थिंक आई कैन गेट बैक टू वर्क. So striking a balance has become is very very important, and now that I have a very different sort of a chapter in life coming ahead of me that I can really see, मुझे सच में सीखना है how to strike balance, and I think it is very important at every step of life. So yeah, I conclude the 3 points that I already had to tell you. मैंने अपनी नोटबुक में लिखी थी ये सारी चीज़ें, and मुझे आपसे ये सब शेयर करना था. Again, before I conclude the video, I would like to tell you that this is not like I'm not your mother. I'm not giving you gyan like I'm your mother or I'm your grandmother. I'm giving you a little bit of gyan like I'm your friend, yaar. Because I know that my friends, I have a few people who I know जो इन चीज़ों से मतलब they are a little uncomfortable with these things, or they are still learning in life. I am also still learning in life. But I thought this video, if I make this video, I think I'm going to help a lot of people, you know, just like figure things out. And if I have helped you, I'm very happy. भाई मुझे बोलने में कोई अगर रोके ना तो मैं आज ये कितने मिनट का 11 minutes and 45 seconds का वीडियो बनाया. अगर आज मुझे कोई बोलने के लिए रोके ना तो मैं 2 घंटा भी बोल सकती हूँ, पर ज्ञान में इतना ही दूंगी आज. So yeah, okay, that's it. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for being very very patient with all that I had to tell you. And yeah, thank you so much for watching this video. Even if this video reaches one person and helps that one person, it's going to really make me happy. And yeah, see you guys in the next video. Hopefully a vlog, because I can see a trip coming ahead of me in the month of May, matlab later in the month of May. So I think I'm gonna vlog that trip. It's gonna be a lot of fun. So yeah, thank you so much for watching this video. If you haven't already subscribed, like, share and subscribe to my channel. I'm going to be posting a lot of content now that I'm relatively free from the academic pressure. I'm going to post a little bit of content here and there because I love doing love doing this, love putting videos up on YouTube. So yeah, thank you so much for watching, and I'll see you guys next time.